दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रिवेंज ऑफ पोंतियानक। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहानी की शुरुआत में हम मलेशिया के एक छोटे से टाउन को देख पाते हैं जहाँ पर किसी की शादी हो रही थी। दूल्हे का नाम है खालिद और दुल्हन का नाम है सिटी। ये खालिद की दूसरी शादी है। उसकी पहली बीवी उसे छोड़कर भाग गई, मगर उसका 9 साल का बेटा निक अभी भी उनके साथ रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम सुन पाते हैं गांव की उस अंधेरी जगह पर किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। कोई लड़की जो धीरे धीरे उस जगह से बाहर आ रही थी। इधर शादी में जब सब लोग मस्ती कर रहे थे, हम देखते हैं वो लड़की जंगल से निकलकर इसी तरफ आ रही थी। शादी में खालिद का एक दोस्त भी आया था, रीस। उसने उस लड़की को देखा और देखते ही उसके चेहरे का रंग ही, उसने ना ही इस लड़की के बारे में किसी को बताया और रीस के सिवा ये लड़की किसी और को भी नहीं दिख रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिटी सोकर उठती है तब वो देखती है कि उसके घर के बाहर किसी का बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी को घसीट कर ले जाया गया हो। सिटी उस खून के निशान को फॉलो करते हुए आगे जा और उसकी नज़र पड़ती है एक बड़े से पेड़ पर, जहाँ पर एक लाश लटक रही थी और उसकी पूरी बॉडी से खून बाहर गिर रहा था। और वो लाश रेस की, यानी कि खालिद के दोस्त की, जो कि उसकी शादी में आया हुआ था। इस लाश को देखकर सिटी बहुत डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। तब तक खालिद भी वहाँ पर पहुँच जाता है और थोड़ी देर बाद ही पूरे गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। इस गांव में एक और तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सुखदिन। उसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स, जिसकी वजह से वो पैरानॉर्मल चीज़ों को सेंस कर सकता था। यहाँ पर वो तांत्रिक खाली को सावधान रहने के लिए कहता है, जल्दी से जल्दी सब कुछ क्लीन करने के लिए कहता है, वरना अच्छा नहीं होगा। अब उसी रात सबके सो जाने के बाद खालिद को एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई लड़की उसे बाहर की ओर बुला रही है। जब खालिद बाहर जाता है तो उसे रेस की लाश दिखाई देती है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ ही आ रही थी। उसे देखकर खालिद बहुत डर जाता है और अचानक से ही उसकी नींद खुल जाती है। ये उसका एक नाइटमेयर था और हम देख पाते हैं कि वो लड़की जो जंगल से बाहर आई थी वो खालिद के घर के बाहर ही खड़ी थी और निक भी उसे देख रहा था। वो लड़की निक को बुला रही थी। निक किसी को पता नहीं चलता। निक जंगल में चला जाता है और रात में सबके उठने से पहले ही वो वापस भी आ जाता है। इसके अगले दिन से इस गांव में जैसे अंधेरा छाने लगता है। इस गांव के कुत्ते पूरे टाइम भौंकते रहते हैं बिना किसी रीज़न के, और गांव में बच्चे बीमार पड़ रहे थे। इसके अलावा पूरे जंगल एक अजीब सी स्मेल फैल चुकी थी, जो कहाँ से आ रही है इस बात को किसी को पता नहीं। लेकिन गांव वालों के साथ जो कुछ भी हो रहा था, इन सभी का दोस्त सिटी की तरफ जाता है, क्योंकि उनकी शादी के बाद ही तो ये सब शुरू हुआ है। लोगों के मन में एक डर बैठ चुका था। वो लोग शाम के बाद घर से निकलना बंद कर दिया। खालिद और सिटी को इग्नोर करने लगे। इवन उनके घर के सामने से गुजरते वक्त वो लोग भगवान का नाम ले रहे थे। सिटी को खुद भी बहुत बुरा लग रहा था। वो खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। रात में जब निक अपने रूम में अकेले होता था तब वो लड़की उससे मिलने के लिए आती थी। बहुत ही प्यार से लोरी गाकर उसे सुला देती है। यहाँ पर एक और बात नोटिस करने लायक है कि जब गांव के सभी बच्चे बीमार पड़ रहे थे तो उस वक्त निक बिल्कुल ठीक ठाक था, और ये बात सिर्फ रेजा नोटिस करता है। वो चाहता है अपने भाई से मिलने और अपने भाई को वो बात याद दिलाता है जो वो लोग भूल गए थे। इस गाँव में और उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि कोई उनसे बदला ले रहा है। और सिटी ये सारी बातें सुन रही थी। वो कन्फर्म करती है खालिद को। वो पूछती है कि रेजा किस बारे में बात कर रहा था, किस कर्मों का फल मिल रहा है हमें। सिटी को लग रहा था कि खालिद ज़रूर उसे कुछ छुपा रहा है और ज़रूर ये शायद निक के माँ के बारे में है। सिटी खालिद को बहुत फोर्स करती है सब कुछ बताने के लिए, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता है। और तभी रेजा उन्हें उनके घर के बाहर देखता है। खालिद जब रीज़ा का पीछा करते हुए जंगल की तरफ जाता है तो हम देखते हैं कि रीज़ा कम्प्लीटली पोजेस्ड हो चुका था। वो खालिद से कहता है कि तुम चीटर हो, लायर हो और एक मर्डरर हो। तुम बहुत जल्द मरोगे और तुम्हारा पूरा परिवार भी। खालिद उसकी बातों से बहुत डर गया था। वो घर भागता है और देखता है निक अकेले ही हंस रहा था। पूछने पर निक उसकी एक दोस्त है, एक लड़की जो उसके सिवा किसी और को नहीं दिखती।
उसने निक से प्रॉमिस किया है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। किसी भी हालत में खालिद को सब समझ में आ गया था, तो वो तुरंत अपने पूरे परिवार के साथ भागता है उस घर से सुखदेव के पास, क्योंकि एक वही है जो उसकी मदद कर सकता था। वो आज उसे सब कुछ बता देगा। और उस दिन सुखदेव उसके लिए ही वेट कर रहा था। उसे पता था खालिद ज़रूर आएगा। खालिद उसे बताता है कि 9 साल पहले जब वो एक कॉलेज में पढ़ता था, खालिद एक लड़की को पसंद करता था जिसका नाम था मीना। मीना बहुत भोली थी। वो समझ नहीं पाएगी खालिद उसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन था। कुछ दिन बाद ही खालिद उसे इग्नोर करने लगा था। मीना से उसका दिल भर चुका था, लेकिन मीना वो तो उसे सच में प्यार करती थी। तो मीना से छुटकारा पाने के लिए खालिद एक प्लान बनाता है। वो उससे कहता है कि उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी है, तो वो उन्हें मना कैसे कर सकता है। मीना उसके झूठ पर भरोसा कर लेती है और उसे छोड़ देती है। अगले दिन खालिद उसे उसके घर भेज देता है और अब खालिद का रास्ता बिल्कुल साफ है। अब उसे कोई भी परेशान नहीं करने वाला। वो अपनी पुरानी जिंदगी में फिर से लौट आता है। लेकिन 9 महीने बाद मीना वापस आ जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। वो खालिद के बच्चे को जन्म देने वाली है। अब तो उसे शादी करनी ही पड़ेगी। खालिद पड़ गया मुश्किल में। तो एक दिन वो अपने दोनों दोस्तों के साथ यानी रेज और रेजा के साथ मीना को कहीं कर ले जा रहा था। पूछने पर पता चलता है कि वो लोग असल में अबॉर्शन क्लिनिक जा रहे हैं। मीना इस बच्चे को खोना नहीं चाहती थी, तो वो कार से उतरकर भागने लगी। वो जंगल में जाकर छुप जाती है। वो तीनों ही उसका पीछा कर रहे थे। ऐसे में भागम भागी में मीना का लीवर पेन शुरू हो गया और उसी जंगल में वो अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा मर चुका था। खालिद ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। अच्छा है जो कुछ भी हुआ, अब उसे कुछ और भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मीना वो उस पर चिल्लाने लगी। उसने कहा कि वो गांव वालों को सब कुछ बता देगी। इससे खालिद बहुत डर चुका था और उसका मुंह बंद करने के लिए उसने मीना को जान से मार डाला। थोड़ी देर बाद जब रेज और रेजा आकर उसे रोकते हैं, तब जाकर उसे समझ में आता है कि उसने गुस्से में ये क्या कर दिया। वो मीना को कभी नहीं मारना चाहता था, कभी नहीं। लेकिन तभी मीना का वो बच्चा रोने लगता है, यानी कि वो जिंदा था। तो अपना जुर्म कम करने के लिए खालिद उस बच्चे को अपने साथ ले आया और उसकी परवरिश करने लगा। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि निक है और उसकी माँ मीना अभी भी कुछ दिन बाद जब खालिद ने सिटी से शादी की, तो ये बात मीना से सहन नहीं हुई। वो मारने के लिए सबको वापस आ गई। उसी की वजह से लगभग गांव के सभी बच्चे बीमार पड़ रहे थे सिवाय निक के, क्योंकि उसकी अपनी माँ उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। वो तांत्रिक उसे बताता है कि जिस औरत की मौत उसके प्रेगनेंस के दौरान होती है, वो बहुत बुरी आत्मा बनती है। इससे मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही रास्ता, उसके नेक में एक मेटल बोर्ड स्टैब करना होगा, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन इससे पहले खालिद को सब कुछ एक्सेप्ट करना होगा जो भी गलतियाँ उसने की हैं। जब खालिद भागकर गाँव वालों को सब कुछ बताता है, तो सभी गाँव वाले खालिद को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सिटी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पति एक मर्डरर है। लकीली उसके साथ वो तांत्रिक भी आया था। वो सबको समझाता है इस आत्मा से पीछे छुड़ाने के लिए, खालिद को साथ देने के लिए। तांत्रिक की बात मानने के बाद सभी गांव वाले हाथ में मशाल लेकर जाते हैं जंगल की तरफ। उसके साथ खालिद और रेस भी था, मगर मीना के सामने इतने सारे लोग भी कम पड़ रहे थे। वो एक एक करके सभी लोगों को मार रही थी। एक आदमी उसके पीठ पर उस मेटल बोर्ड से स्टैब कर देता है, जिससे वो घायल तो हो जाती है लेकिन मरती नहीं। मौका मिलते ही मीना रेजा को मार डालती है। पहले तो उसका हाथ तोड़ती है, फिर उसका गला। खालिद अपने भाई की लाश देखकर रोने लगता है। वो टूट जाता है, लेकिन इस वक्त भी वो नहीं भूलता कि उसे क्या करना है। वो मीना को अपनी बातों में फंसा कर उस मेटल बोल्ट को उसके सीने में मारता है, लेकिन उसने गलती, क्योंकि ये मेटल बोल्ट उसके गले में मारना था। इस बार मीना बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। उसे तो बस प्यार चाहिए था, प्यार के बदले बार बार उसे धोखा मिल रहा है, तो ये उसकी गलती है। तो इस बार वो खालिद पर जानलेवा हमला करती है। वो उसी बोल्ट को उसके शरीर में घुसाकर मार डालती है और फिर उसके शरीर को चीर फाड़ के खा जाती है। पूरे गांव को शमशान बना चुकी थी वो। कोई भी मर्द जिंदा नहीं था, तो शायद अब उसे मुक्ति मिल जाती है। तो आखिरी बार वो चाहती है अपने बेटे से मिलने के लिए। उसे देखकर सिटी को भी रोना आ रहा था। बिना की कोई गलती ना होने की वजह से भी उसे इतना सब कुछ भुगतना पड़ा। तो जब मीना उसे उस बोल्ट को देकर आज़ाद करने के लिए कहती है, तो सिटी भी यही करती है। वो उस मेटल बोल्ट को मीना के गले में घुसा देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।
दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए।